पता चलता है कि यूजीरो हनुमा इंसान भी नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति उस तरह की अलौकिक शक्ति का संचार नहीं कर सकता। पिता पुत्र के आमने सामने की लड़ाई के दौरान हनुमा वंश की असली पहचान धीरे धीरे सामने आती है। प्राचीन मिस्र के एक पिरामिड के भीतर शोधकर्ताओं ने वयस्क हनुमा परिवार के सदस्यों की नक्काशी खोजी, जो हर संभव हथियार से घिरे हुए थे। ये मानवता से परे प्राणी प्राचीन काल से अस्तित्व में है। बाकी के भीतर सुप्त हनुमा रक्तरेखा को जगाने के लिए यूजीरो ने अपनी डेमन बैक को उजागर किया और पूरी ताकत से हमला कर दिया। उस भयानक शक्ति ने बाकी को आसमान में उड़ा दिया, जब तक कि वह आखिरकार सड़क किनारे खड़ी एक कार पर नहीं गिर पड़ा। लेकिन यूजीरो यही नहीं रुका। उसका बेरहम हमला बाकी के पीछे खड़ी कार को भी पलट देता है। इस विनाशकारी प्रहार ने बाकी को पूरी तरह बेहोश कर दिया, और यही वह चीज है जो हनुमा रक्तरेखा को खोलने के लिए जरूरी है। केवल मृत्यु के किनारे पर लगातार नाचते रहने से ही हनुमा परिवार की डेमन बैक वास्तव में जाग सकती है। बाकी ने आखिरकार हकीकत का सामना किया। वह एक ऐसे राक्षस के सामने था जिससे सेनाएं डरती थीं। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, जीतना असंभव था। जैसे ही बाकी बेहोश होने वाला था, कुछ चमत्कारी हुआ। उसके सिर से तीव्र सफेद रोशनी निकलने लगी और उसकी पीठ की मांसपेशियां विकसित होने लगीं। बाकी यूजीरो के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसमें आगे लड़ने का साहस नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही बाकी हार मानने वाला था, यूजीरो की आंखों में अचानक डर झलकने लगा। बाकी ने उस दिशा में देखा और एक शक्तिशाली आत्मा को देखा, उसके दादा यूइचिरो हनुमा। यूइचिरो ने बाकी से कहा कि वह मानते हैं कि एक बेटा अपने पिता को हरा सकता है। क्या आपको लगता है कि यूजीरो हनुमा ने कभी यूइचिरो हनुमा को हराया था? टोकुगावा, जो किनारे से यह सब देख रहे थे, पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने सभी को यूइचिरो हनुमा की किंवदंती जैसी उपलब्धियों के बारे में बताया। प्रशांत युद्ध के दौरान अमेरिका ने विशाल युद्धपोत तैनात किए और एक छोटे से द्वीप पर यूइचिरो को हराने के लिए 1000 टन से अधिक विस्फोटक गिराए। नौसैनिक गोलाबारी, हवाई हमले, उन्होंने अपनी ताकत से पूरे द्वीप का स्वरूप ही बदल दिया। फिर भी यूइचिरो को एक खरोंच तक नहीं आई। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने फिर परमाणु बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन आदेश दिए जाने से पहले ही यूइचिरो ने खुद कमांडिंग ऑफिसर को हरा दिया। अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुछ ही मिनटों में हजारों सैनिकों का सफाया कर दिया। जब यूजिरो ने पुष्टि की कि उसके पिता गायब हो गए हैं, तो उसे अपने पिता की पसंदीदा तकनीक याद आई। उसने बाकी को पैरों से पकड़ा और पागलों की तरह घुमाने लगा। यही है चाल, मूव, जिससे खुद यूजिरो डरता है।